नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गोल अचीवर। मैं हूं साहिल और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कुलभूषण जाधव केस के बारे में। आपने हाल ही में न्यूज़ में सुना होगा कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कुलभूषण जाधव केस में एक नया वर्डिक्ट जारी किया है। यहाँ से सवाल पैदा होते हैं दोस्तों, कौन है कुलभूषण जाधव, उनका केस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक कैसे पहुँचा। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। लेट्स स्प्रेड द नॉलेज। कुलभूषण जाधव के अगर फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बात करें, इनका जन्म 16 अप्रैल 1970 को महाराष्ट्र के सांगली में हुआ था। इनके पिता सुधीर जाधव जो एक मुंबई पुलिस के रिटायर पुलिस ऑफिसर रह चुके हैं। आपको बता दूं कि कुलभूषण जाधव जो हैं इंडियन नेवी में काम करते थे। इन्होंने 2001 में प्री मैच्योर रिटायरमेंट लिया। लेकिन पाकिस्तान सरकार का क्या कहना है? पाकिस्तान सरकार का कहना है कि 3 मार्च 2016 को जाधव को गिरफ्तार किया गया था बलूचिस्तान से। बलूचिस्तान के पास मशकल में जो बॉर्डर रीजन वाला एरिया है, वहाँ के चमन से इनको गिरफ्तार किया गया था। पाकिस्तान सरकार बोलती है कि कुलभूषण जाधव जो है भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के लिए काम करते हैं। वो रो के एक एजेंट हैं। पाकिस्तान ने कहा है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा एक काउंटर इंटेलिजेंस रेड कंडक्ट की गई थी, जिसके दौरान कुलभूषण जाधव को गिरफ्तार किया गया जासूसी करने के आरोप में। हालांकि गिरफ्तार किया गया या किडनैप किया गया ये एक अलग बात है दोस्तों। मैप की सहायता से इसे अगर निहारें, यह है हमारा प्यारा भारत और यहाँ से जो ये पाकिस्तान का बलूचिस्तान वाला जो एरिया है, यहाँ से इनको अरेस्ट किया गया था। और पाकिस्तान सरकार दावा करती है कि यह रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के लिए काम करते हैं। उनका यह भी मानना है कि बलूचिस्तान और कराची में कुलभूषण जाधव विध्वंसक गतिविधियां फैलाना चाहते थे, इसलिए हमें इनको अरेस्ट किया। कुलभूषण जाधव को जो है बाद में इस्लामाबाद शिफ्ट किया गया इंटेरोगेशन के लिए। अब भारत सरकार का क्या कहना है? भारत सरकार कहती है कि कुलभूषण जाधव जो है नेवल ऑफिसर थे, यानी एक नेवी के ऑफिसर थे। भारत सरकार ने उनके साथ यानी कुलभूषण जाधव के साथ कोई लिंक होने से मना किया है। उन्होंने बोला है कि कुलभूषण जाधव ने प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले लिया था और भारत के सूत्रों के अनुसार कुलभूषण जाधव को किडनैप किया गया था दोस्तों मुल्ला उमर ईरानी द्वारा। आतंकवाद का एक संगठन है जैश उल अदल, उनका ये सरगना है मुल्ला उमर ईरानी। उनको किडनैप किया यानी कुलभूषण जाधव को किडनैप किया था सरबत सिटी से, जो कि ईरान में है। और बाद में इसने इसको पाकिस्तानी आर्मी को सौंप दिया। भारत के अलग अलग न्यूज़पेपर में भी छपा था कि पाकिस्तान ने उसको स्पाई बताया है, जबकि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने रिटायर ऑफिसर बताया है नेवी का और दावा किया है कि कुलभूषण जाधव का सरकार के साथ कोई लिंक नहीं है। अब कुलभूषण जाधव को लेकर पाकिस्तान सरकार ने फेक पासपोर्ट भी जारी किया था। उनका मानना था कि कुलभूषण जाधव छबर के अंदर एक फेक पासपोर्ट के जरिए दाखिल हुए, जिसमें कुलभूषण जाधव का नाम हुसैन मुबारक पटेल बताया था। हालांकि आप जानते हैं कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। यह वो फेक पासपोर्ट है दोस्तों जो कुलभूषण जाधव ने बनवाया था, ऐसा कहना है पाकिस्तानी सरकार का। पाकिस्तान सरकार ने ये फेक पासपोर्ट की फ़ोटो जो है जारी की थी और उन्होंने बताया था कि इसी के ज़रिए जो उन्होंने पाकिस्तान में एंटर किया। अब पाकिस्तानी मीडिया यह भी दावा करती है कि भारत सरकार में यानी भारत के अंदर 2001 में जब संसद पर अटैक हुआ था, उसके दौरान कुलभूषण जाधव को एक खास मिशन के लिए तैयार किया गया। 14 साल की सेवा के बाद उनको एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन में दाखिल किया गया 2003 के अंदर। और कुलभूषण जाधव जो है फिर छबर आए ईरान में, जहां से इन्होंने कराची और बलूचिस्तान के खिलाफ युद्ध जैसी स्थिति पैदा की। वहाँ पे इन्होंने जासूसी की। अब मैप की सहायता से अगर आपको बताऊं कि यह है हमारा प्यारा भारत और पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर के पास जो ये छब्बर वाला इलाका है, यहाँ से इनको गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद पाकिस्तान सरकार और वहाँ की आर्मी द्वारा एक जॉइंट कॉन्फ्रेंस की गई, जिसके अंदर कुलभूषण जाधव का एक कबूलनामा जबरन कबूलनामे वाली एक वीडियो जो है वो पब्लिक की गई, रिलीज़ की गई, जिसमें कुलभूषण जाधव द्वारा कहलवाया गया कि कुलभूषण जाधव इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के एजेंट हैं और उनका काम पाकिस्तान को डिस्टेब्लिश करना था। जबकि
भारत सरकार इस बात से बार बार मना करती है। उनका कहना है कि कुलभूषण जाधव जो है कोई एजेंट नहीं है, वो एक नेवी के ऑफिसर थे जो सिर्फ ईरान के अंदर अपना बिजनेस करने के लिए गए। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये कुलभूषण जाधव का जो उन्होंने वीडियो जारी किया था, इसमें उन्होंने उनसे ज़बरदस्ती कहलवाया था कि कुलभूषण जाधव जो हैं वो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के एजेंट हैं और वो पाकिस्तान में भारत के लिए जासूसी करते हैं। उसके बाद 10 अप्रैल 2017 को पाकिस्तान में एक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल द्वारा पाकिस्तान की सरकार ने कुलभूषण जाधव को फांसी की सज़ा सुनाई। हालांकि नॉर्मल में क्या होता है कि कोई भी केस हो वो सिविल कोर्ट में चलता है, जबकि पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव का केस जो है वो मिलिट्री कोर्ट में चलाया। उनका ट्रायल जो है 3.5 महीने चला, जिनमें कुलभूषण जाधव के खिलाफ स्पाइंग फॉर इंडिया, भारत के लिए जासूसी करने, वेगिंग वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान में युद्ध छेड़ने, टेररिज्म स्पॉन्सरिंग, आतंकवाद को बढ़ावा देने और डिस्टैब्लिशिंग द स्टेट और देश को नुकसान पहुंचाने जैसे आरोप लगाए। कुलभूषण जाधव को मौत की सज़ा जो है पाकिस्तान सरकार द्वारा सुना दी गई और वहाँ के न्यूज़ द डॉन में भी उन्होंने छापा कि मिलिट्री ने कुलभूषण जाधव को मौत की सज़ा सुनाई है। भारत में इसका पुरजोर विरोध हुआ। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा, भारत सरकार ने कहा कि अगर कुलभूषण जाधव को फांसी दी जाती है तो इसे हम एक प्री मेडिटेटेड मर्डर की तौर पर लेंगे, यानी एक पहले से ही आयोजित हत्या के तौर पर लेंगे। कुलभूषण जाधव केस में मई 2017 में भारत ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का रुख किया और भारत ने कहा कि पाकिस्तान सरकार जो है बार बार कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस देने से मना कर रही है और वियना कन्वेंशन का भी उल्लंघन कर रही है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो कि हेग में नीदरलैंड में स्थित है। आपको बता दूं दोस्तों, नीदरलैंड को पहले हॉलैंड कहा जाता था और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने मामले की सुनवाई करते हुए 18 मई 2017 को कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगा दी और उन्होंने पाकिस्तान को उनकी फांसी की सज़ा पर पुनर्विचार करने के लिए कहा गया। भारत की ओर से हरीश साल्वे ने कुलभूषण जाधव के केस की पैरवी की। आपको बता दूं कि हरीश साल्वे जो हैं वो भारत के बहुत ही फेमस और काफ़ी महंगे लॉयर हैं। इसके विपरीत उन्होंने 1 रुपये फीस के तौर पर कुलभूषण जाधव का केस लड़ा और 18 मई 2017 को जैसे ही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला आया कि उन्होंने फांसी पर रोक लगा दी है, इससे पूरे देश में खुशी का माहौल हुआ। तत्कालीन रक्षा मंत्री सुषमा स्वराज ने भी ट्वीट करके कुलभूषण जाधव की मां को बधाई दी। अलग अलग न्यूज़पेपर में कुलभूषण जाधव के बारे में अलग अलग न्यूज़ छपी। अब ये वियना कन्वेंशन क्या है दोस्तों? वियना कन्वेंशन जो है एक ट्रीटी है जिसे 1963 में जो है लाया गया था। इसमें कहा गया है दोस्तों, द वियना कन्वेंशन 1963 के बाद एक और ट्रीटी आई 1967 में। इस ट्रीटी का नाम था द वियना कन्वेंशन ऑन कॉन्सुलर रिलेशन। इसके आर्टिकल 36 में कहा गया है कि अगर कोई देश दूसरे देश के नागरिक को गिरफ्तार कर लेता है तो उसे उसको कॉन्सुलर एक्सेस देना होगा और दूसरे देश को, जहां से मतलब जिस देश का वो व्यक्ति है जिसको गिरफ्तार किया गया है, उसको सबसे पहले उसके बारे में इन्फॉर्म किया जाएगा। हालांकि ऐसा पाकिस्तान ने नहीं किया। भारत सरकार द्वारा बार बार कहने पर पाकिस्तान द्वारा उनको कॉन्सुलर एक्सेस नहीं दिया जाता है। अगर वो कॉन्सुलर एक्सेस देते हैं तो वो उनकी शर्तों के मुताबिक नहीं होता है। कॉन्सुलर एक्सेस में हमें बिना किसी रोक टोक बात करनी चाहिए कुलभूषण जाधव से, जबकि पाकिस्तान ऐसा करने से मना करता है। देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। आपको हमारा आज का लेक्चर अगर अच्छा लगा तो लाइक करें। आप हमें इस लेक्चर की PDF जो है आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। गोल अचीवर फैमिली के नाम से वहाँ पे चैनल है। फेसबुक और ट्विटर पे भी आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखते रहिए दोस्तों गोल अचीवर। थैंक यू वेरी मच।